यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। आप सबको साहब बंदगी। मैं उमेश कबीर, कबीर चौरा मठ मूलगादी से आज कबीर साहब की एक ऐसी सीख आप सबके लिए सामने लेकर प्रस्तुत हूँ जो जीवन में हमें रास्ता दिखाती है। कबीर साहब कहते हैं कि ये जो जीवन है यह विष की बेलरी है। मतलब इस जीवन में तमाम काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इस बात की भरमार है और इसकी समझ रखने वाला गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है, जो हमें इनकी व्यर्थता को समझा दे। ऐसा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर शीश आपको अपना सिर देकर भी ऐसा गुरु मिल जाए तो ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ही चीप है। आपको ऐसे गुरु को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा जीवन किस तरह से देखें आप, तमाम तरह के ऐसे विषादों से भरा हुआ है। ईर्ष्या, आप अगर इसे समझने की कोशिश करें तो यदि आपके जीवन में ईर्ष्या है तो वो कितना हानिकारक है, वो हमें कितनी हानि पहुंचाता है। ईर्ष्या के कारण भाई भाई से अलग हो जाता है, परिवार में फूट पड़ जाती है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस कारण से? ईर्ष्या के कारण। अगर हमें इसकी सच्ची समझ हो तो हम निश्चित ही किसी के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होंगे और ये समझ हमें एक सच्चा गुरु देता है। यदि हमारे जीवन में काम वासना बहुत बुरी तरह से घर कर गई हो, वो इस भांति घर कर गई हो कि हम उसके कुचक्र में फंस गए हों, तब भी हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। इतना सुंदर जीवन और नष्ट हो जाए किसी एक ऐसे इविल्स के कारण, किसी ऐसी बुराई के कारण, कितनी बुरी बात है। और इस बुराई को हमें कौन समझा सकता है? सिर्फ और सिर्फ गुरु। तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ऐसी जो भी बुराइयां हैं, इनकी सही समझ रखने वाला गुरु हमेशा और हमेशा हमारी मदद करता है हमारे अपने इस जीवन को समझने में। और जब हम इस जीवन को समझते हैं तो फिर हम आध्यात्म की उस यात्रा पर निकल पड़ते हैं जहां सिर्फ सुख ही सुख है। तो आप सोचें कि जीवन में अगर गुरु शीश देने पे मिल जाए, आपका अहंकार देने पे मिल जाए, तो ये तो बहुत छोटा, ये बहुत सस्ता सौदा हुआ, ये तो कर लेना चाहिए। इसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं। और उदाहरण भी कितना बढ़िया दे रहे हैं, कितना बढ़िया मेटाफर यूज़ करते हैं। आप देखें, अगर कभी आप लोगों ने कुछ जंगल में पेड़ों को देखा होगा तो उस पेड़ में एक बेल लिपटी हुई होती है। शुरू में देखें अगर तो कितनी वो दुबली पतली सी बेल होती है, बाद में वो पेड़ को कुछ इस तरह से जकड़ती जाती है कि उस पेड़ को ही ख़त्म कर देती है। अगर उसे सही समय पे ना हटाया जाए, यह आवश्यक है कि अगर उस पेड़ को बचाना है तो उस बेल को, वो जो बेल उस पेड़ को नष्ट कर रही है, उसे समय रहते ही हटा देना होगा। और हमारे जीवन में वो बेल क्या है? ये तमाम एविल्स जो हैं, जो तमाम बुराइयां हैं हमारे जीवन में, द्वेष की, वासना की, काम की और कलह की, इन बुराइयों को हटाना होगा। और इन्हें हटाने में कौन मदद करेगा? गुरु मदद करेगा। अब समस्त समर्पण करने के बाद ही गुरु मिलता है। एक बात बहुत ही लाजमी है जो हमें समझनी चाहिए और बहुत ही आवश्यक है जो हमें समझनी चाहिए। गुरु आपसे कुछ चाहता नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है, या हमें ऐसा लगता है कई बार कि तमाम ऐसे गुरु हैं जो आपसे कुछ चाहते हैं, सच्चे अर्थों में अगर सच्चा गुरु हो तो कुछ उसे नहीं चाहिए, सिर्फ आपका शीश चाहिए, सिर्फ आपका समर्पण चाहिए। उसे किस बात की ज़रूरत है? उसे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है जो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं और कहते हैं कि ये सौदा बड़ा ही सस्ता है। अगर आप वास्तव में गुरु को पाना चाहते हैं तो आपको अपना शीश देना होगा, आपको समर्पण करना होगा। नहीं तो क्या होगा? वो जो बेल है वो आपके जीवन को कुछ इस तरह से जकड़ लेगी जैसे
जंगल में पेड़ों को बेल जकड़कर ख़त्म कर देती है, उसी तरह से आपके जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, कलह, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको कुछ इस तरह से जकड़ेंगी कि आपको मुक्ति पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब कुछ समर्पण करने के बाद अगर आपको गुरु मिलता है तो ये सौदा कर लेना चाहिए, ये सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं। जी धन्यवाद।